नमस्कार दोस्तों। भारत में इस हफ्ते बड़ी वित्तीय खबरें आई हैं। धोखाधड़ी करने वालों पर सरकार की कड़ी कार्रवाई और साथ ही टैक्स कम करने की तैयारी भी चल रही है। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं, बिना किसी भारी भरकम शब्दों के। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड्स की। जीएसटी स्कैम्स, फर्जी इनवॉइस और शेल कंपनियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये कोई छोटी मोटी धोखाधड़ी नहीं है, हजारों करोड़ का टैक्स चोरी हो रहा है। सरकार ने इस पर सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। अब डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्मार्ट टेक्नोलॉजी की मदद से हर संदिग्ध लेन देन पर नजर रखी जा रही है। जिन कंपनियों का सिर्फ कागज पर अस्तित्व है, उन पर शिकंजा कस रहा है। सरकार का मकसद है टैक्स चोरी रोकना और ईमानदार टैक्सपेयर्स को राहत देना। अब दूसरी बड़ी चिंता, देश में खपत घट रही है, यानी लोग पहले के मुकाबले कम खरीदारी कर रहे हैं, खासकर मिडिल क्लास और गांवों में। ग्रामीण भारत में महंगाई, बेरोजगारी और आमदनी की कमी ने लोगों की खर्च करने की क्षमता घटा दी है और शहरों में भी लोग अब ईएमआई और महंगे खर्चों से परेशान हैं। जब लोग कम खर्च करते हैं तो बिजनेस पर असर पड़ता है, नौकरियां कम होती हैं और आर्थिक ग्रोथ धीमी पड़ जाती है। इसी वजह से सरकार अब टैक्स में कटौती पर विचार कर रही है। दो तरीके से राहत मिल सकती है। एक, इनकम टैक्स की दरों में कटौती ताकि आपकी जेब में ज्यादा पैसा बचे, और दूसरा, जीएसटी दरों में कमी जिससे जरूरी चीजें सस्ती हों। उद्देश्य साफ है, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाई जाए ताकि बाजार में मांग फिर से तेज हो सके। अभी ये चर्चा के स्तर पर है, लेकिन अगले बजट में या उससे पहले कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। तो दोस्तों, एक तरफ सरकार धोखाधड़ी रोक रही है, दूसरी तरफ टैक्स राहत की तैयारी कर रही है। आने वाले महीने आपकी जेब पर बड़ा असर डाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही आसान भाषा में फाइनेंस और टैक्स की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।